ग्रंथ चल रहा है प्रवचन 7 और 14 गाथाओं में पीठिका को कहने के बाद आचार्य भगवान ने कहा था संक्षेप में जो सूत्र में समझने वाले होते हैं, संक्षेप रुचि वाले शिष्य होते हैं, वो 14 गाथाओं को पढ़कर अपने कार्य में करने में लग जाते हैं, मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, है ना। लेकिन 14 गाथा के बाद में यदि कोई विस्तार रुचि वाला है तो फिर विस्तार से प्रारंभ करते हैं। तो 15वीं और 16वीं गाथा में शुद्धोपयोग के बल से सर्वज्ञ बने की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञ जो है वो स्वयंभू होते हैं। इस तरह से गाथा की चर्चा करने के बाद अब वो स्वयंभूपना जो है वो किस तरह का है, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वयंभूपना प्राप्त हुआ है वो कैसा है, तो कल अपन ने देखा था ऐसा स्वयंभूपना जो नाश से रहित है, भंग विहीणों या भवो, ऐसा कहा था, भंग से, नष्ट से, नाश से रहित, विनाश से रहित, है ना। ऐसा स्वयंभूपना उनको प्राप्त हुआ जिसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है और उत्पाद से रहित, यानी ये जो उत्पाद हुआ है स्वयंभूपने का उत्पाद हुआ, तो स्वयंभूपने का जो उत्पाद हुआ है ये उत्पाद विनाश से रहित है और स्वयंभूपने का उत्पाद हुआ है तो नाश भी हुआ होगा किसी का, तो संसार अवस्था का नाश हुआ है। तो संसार अवस्था का नाश हुआ तो वो कैसा नाश है, तो वो उत्पाद से रहित विनाश हुआ। ठीक, स्वयंभूपने का तो नाश से रहित उत्पाद हुआ, संसार अवस्था का उत्पाद से रहित विनाश हुआ, और ऐसा होने पर भी ये उसमें उत्पाद वय द्रव्य से तन्मय है ये स्वयंभूपना। ठीक, कल अपन ने उत्पाद वय मरण की चर्चा की थी उत्पाद वय के संबंध में, है ना। तो आज टीका तो पढ़ ली थी शायद, क्या नहीं पढ़ी थी, पहला बताया था उसमें 5 मूल जो पढ़ा है ना, टीका पढ़ के देखते हैं। वास्तव में शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से शुद्ध आत्म स्वभाव रूप से जो उत्पाद हुआ है वह उत्पाद फिर उस रूप से नाश का अभाव होने से विनाश रहित है। जो उत्पाद हुआ है शुद्ध आत्म स्वभाव का, ये जो शुद्ध आत्म स्वभाव का उत्पाद है ये उस रूप से नाश को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ उस रूप से कहने का भी मतलब यहाँ पर एक दृष्टि है ना, कि वो सिद्ध अवस्था ही उनकी बनी रहने वाली है। सिद्ध अवस्था कल अपन ने जैसे देखी थी, ठीक है ना। अपन सभी चीज़ों में ऐसे देखते हैं, सिद्धों में नहीं, सभी चीज़ों में भी देखते हैं। तुम सेब खरीद के लाते हो, क्यों? कल खरीदा था सेब तुमने, है ना, नहीं खरीदा, तुम नहीं जाते, तो सेब लाकर खरीद के रखते हो तो तुम फ्रिज में रख देते हो, कितने दिन में सड़ता है सेब? हर समय चालू है ना। तो हर समय चालू है तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? उसमें भी उसी अवस्था रूप से परिणमन हो रहा है। ये तो फिर भी क्या है, सेब का परिणमन अपन उसी अवस्था रूप में अपन मोटे रूप से देखकर कह रहे हैं, लेकिन वो उस रूप से नहीं हो रहा। हर समय वो सड़ने की ओर है, कुछ ना कुछ तो हर समय उसकी गुणहानि हो रही है। लेकिन ये जो सिद्ध अवस्था है ना, इसमें कुछ गुणहानि नहीं होने वाली, कुछ गुण वृद्धि भी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी गुणहानि वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पाद है द्रव्य है। अब ये और एक बीच में और खोला तो और दो निकल के आ गए, क्योंकि समस्त द्रव्य का परिणमन ही जो है ना इसी कारण से होता है। द्रव्य के फंक्शन करने का, कार्य करने का, परिणमने का, रूप परिवर्तन का ये जो कार्य है ये उसके अंतरंग में अगुरु लघु गुण के कारण से होते रहते हैं। उस प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु नाम का गुण है जिसमें षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन प्रति समय होता है। जो वस्तु है, वस्तु देखिए अपन ने, वस्तु वर्क कर रही है,
नई नई पर्याय को प्राप्त कर रही है, परिणमन कर रही है, तो वो जो वस्तु का परिणमन हो रहा है तो वो परिणमन के कार्य को कराने के लिए उस वस्तु में वो क्वालिटी है, तभी तो परिणमन कर पा रहा है। आई बात समझ में? तो जैसे हम आत्मा वस्तु को देख रहे थे, उसमें ज्ञान अपने को दिखाई दे रहा था कि ज्ञान नाम का गुण है, उस ज्ञान के कारण से तुम जान रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें अगुरु लघु नाम का गुण है, और वो क्या कर रहा है, वो सभी गुणों का, अब एक गुण का तो परिणमन नहीं हो रहा, पूरी वस्तु का परिणमन होता है, और पूरे वस्तु का यानी पूरे गुणों का परिणमन होता है। अनंत गुण है, उनके अनंत गुणों का परिणमन होता है। तो वो अनंत गुणों के परिणमन के कार्य को कराने वाला कोई है, तो उसमें भी ऐसा एक गुण है, वो अगुरु लघु नाम का गुण है। वो स्वयं में भी परिणमन करते हुए अन्य गुणों को भी परिणमन कराता है। तो वस्तु एक नवीन पर्याय को तब प्राप्त हो पाती है। क्या महाराज जी, अब जैसे अभी विषय थोड़ा सा खसक के चला गया है ना? अब जैसे सिद्ध की बात कर रहे हैं, हाँ। सिद्धों की जो बात हो रही, तो ज्ञान भी संपूर्ण है, कोई दोष भी नहीं बचा है। हाँ, तो अब कुछ नया आ भी नहीं रहा है, आ कुछ भी जा भी नहीं रहा है। हाँ, फिर कुछ बदलेगा तभी ना अपन परिणमन बोलेंगे, या मतलब हाँ, यही तो इसलिए तो बताने के लिए गाथा लिखी है। क्या इसलिए उन्होंने कैसा कहा कि जो उत्पाद हुआ है वो विनाश से रहित है, तो नष्ट तो होने वाला नहीं, और जो नाश हुआ वो उत्पाद से रहित है, वो उत्पन्न भी नहीं हो सकता। अब तो वही का वही है, ऐसे ही लग रहा है ना अपने को। इसलिए इस गाथा में और फिर कहा वो द्रव्य उत्पाद और विनाश से समवेत है, यानी अपने को समझने में बार में ऐसे ही आता है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है फिर तो इसलिए फिर तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो है उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ये जो वस्तु का अस्तित्व है ना, ये अस्तित्व ही इस प्रकार का है। अस्तित्व का स्वरूप उत्पाद व द्रव्य रूप है। अस्तित्व नाम का जो गुण है ना, तो उस अस्तित्व के स्वरूप में अपन ने देखा है उत्पाद व द्रव्य। ठीक, वस्तु के स्वरूप में देखा, वस्तु के अस्तित्व के स्वरूप में जो अस्तित्व है वो अस्तित्व इसी प्रकार का है। तो जब अस्तित्व है तो अस्तित्व बने रहने वाला है, लेकिन वो अस्तित्व ही अपने आप में ऐसा बने रहने वाला है कि वो बदलते हुए भी बने रहता है। इतनी ऐसी अजीब सी वस्तु है एकदम। हाँ, ठीक, इसको और पढ़ते हैं आएगा तो यहाँ समझना। हाँ? गोत्र कर्म के नाश से वो दूसरा अगुरु लघु गुण है, ये दूसरा अगुरु लघु 3 प्रकार की। ठीक है, तो गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ है। यहाँ ऊंच नीच का भेद गोत्र कर्म के कारण से होता था। उच्च गोत्र में है, ये नीच गोत्र में है। हम लोगों का नहीं, ये स्वाभाविक एक रहता है, अपने को पता नहीं चलता है, ये है ना। ये गोत्र कर्म का काम है, उसका उस तरह का कार्य करने का उसका स्वभाव रहेगा। ठीक, जाति नाम कर्म तो वो अलग काम करता है, उसके अलावा गोत्र नाम कर्म भी होता है कि वो गोत्र नाम कर्म क्या कर रहा है। अभी नाम कर्म भी नहीं कह रहे आप, क्या कौन सा कर्म कहा अभी आपने, है ना, गोत्र कर्म का है। सुनो, अगुरु लघु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, तो अब नाम कर्म से जो प्राप्त होता है वो अलग है। ठीक है, तो उसके कारण से वैसे स्वभाव की प्राप्ति भी होती है, लेकिन उस स्वभाव के साथ में एक अलग से और अलग है, ये कर्म दूसरा है। गोत्र तो अलग ही कर्म हुआ ना, नाम कर्म तो नाम कर्म में चला गया। ठीक है,
तो वो क्या करता है, तो परिपाटी से चले आए हुए उच्च नीच स्वभाव को करने वाला होता है, तो वो अगुर लघु गुण दूसरा काम है ना। ये वस्तु का अगुर लघु गुण है। वो कर्म तो आप केवल उसमें लगा सकते हो, ये हर एक वस्तु में लगेगा। ये वस्तु के वर्किंग में कार्य करता है, मतलब अस्तित्व को बनाए रखता है, अस्तित्व के परिणमन में कार्य करता है, सभी धर्मों में लगेगा अगुर लघु। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अपन बात चल रही थी कि सिद्ध की कह रहे हैं, यहाँ वास्तव में इस आत्मा के जो शुद्धोपयोग के प्रसाद से आत्म स्वभाव का जो लाभ हुआ है वो कैसा है, उस रूप से नाश नहीं होता, यानी उसी रूप से बना रहता है। आत्म स्वभाव जिस रूप से प्राप्त हुआ है ना, उसी रूप से बने रहने वाला है। ठीक, और जो अशुद्ध आत्म स्वभाव से विनाश हुआ है, जो अशुद्ध आत्म स्वभाव का विनाश हुआ था, तो शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तो वह विनाश फिर उत्पत्ति का अभाव होने से उत्पाद रहित है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से अशुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो। यही अभी आगे पढ़ेंगे तो आएगा, अपने को बीच में मैं कह देता हूँ, यही जीव और पुद्गल में सबसे महान अंतर की बात एक ये भी है। जो पुद्गल है वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद में पुनः से अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जीव जो है वो एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो फिर कभी पुनः अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो अशुद्ध अवस्था का नाश हुआ है वो पुनः से अशुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी, इसलिए जो नाश है वो उत्पाद से रहित है। ठीक, इस कारण से उस आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशी बना है। दोनों तरफ से बता दिया है। सिद्ध पर्याय का सिद्ध रूप जो बना हुआ है भगवान का सिद्ध रूप से अविनाशी बना क्यों है? क्योंकि अशुद्ध दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि सिद्ध पर्याय का नाश नहीं होना है इसलिए, और दूसरी अशुद्ध पर्याय की उत्पत्ति नहीं होना है इसलिए। क्या दोनों तरफ से बता दिया, दोनों तरफ से आई बात समझ में कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एक बना रहेगा दूसरा, यदि मान लो हम मान भी लेते कि बना रहेगा, तो मान लो मनुष्य पर आएगा, दूसरी पर आएगा, उत्पाद हो जाता तो वो उत्पाद भी नहीं हो सकता। जो बना है वो नष्ट नहीं होगा, जो नष्ट हुआ है वो आ सकता है। तो ऐसा बताया, इसलिए क्या है, उनके सिद्ध बने के सिद्ध रूप से सिद्ध रूप ही रहेंगे वो, तो सिद्ध रूप से अविनाशी बना है। ऐसा होने पर भी, अब तुम्हारी बात में चलते हैं अब आगे, नाश से रहित उत्पाद से रहित ऐसा सिद्ध रूप होने पर भी द्रव्य उत्पाद व्यय का समवाय इस आत्मा के विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उत्पाद व्यय द्रव्य इसमें अब नष्ट हो गया है, अब वो वैसी का वैसा ही रहने वाला है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य का इस आत्मा के विरोध को प्राप्त नहीं होता, यानी इसमें होता है। किसमें? उस वक्त जो सिद्ध नहीं आ रहा है, प्राप्त हुई है जो आत्मा, उस आत्मा में द्रव्य उत्पाद व्यय का समवाय उस रूप से तन्मय है, वो विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह विनाश रहित उत्पाद के साथ, किसके साथ? विनाश रहित उत्पाद, विनाश से रहित उत्पाद के साथ और उत्पाद से रहित विनाश के साथ, और उन दोनों के आधारभूत, क्योंकि ये सिद्ध अवस्था है। ठीक है, सिद्ध रूप प्राप्त हुआ है, पहले से नहीं है सिद्ध रूप। जीव तो है, आत्मा तो है, लेकिन सिद्ध अवस्था जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये उत्पाद होना, जिसका उत्पाद हुआ है उसका नाश होता है नियम से, तो लेकिन ये वाला उत्पाद ऐसा है इसका नाश नहीं होता, और जिसका नाश होता है उसका फिर उत्पाद भी होता है। तो वो अवस्था ऐसी है यहाँ पर होने पर, मनुष्य अवस्था, वो जो भी अवस्था, वो अवस्था उत्पाद से रहित है। तो ऐसा, लेकिन इस अवस्था का कोई आधारभूत है ना, अथो बिना विहेण परिणामों, हाँ, परिणाम नहीं, परिणाम अर्थ के बिना नहीं होते, तो ये तो परिणाम है ना, तो इसका अर्थ है ना। ठीक है, तो परिणाम
तो उत्पाद के साथ, उत्पाद रहित विनाश के साथ, और उन दोनों का आधारभूत, विनाश का भी आधारभूत और उत्पाद का भी जो आधार है, उन दोनों का जो आधारभूत द्रव्य है वो द्रव्य के साथ संवेद यानी तन्मय से एक युक्त रहता है, एक मेक रहता है। द्रव्य की व्यवस्था तुमने समझ ली, इसलिए इजी हो गया तुमको बढ़िया से। वो क्या आचार्य भगवान ने इसलिए सबसे पहले वो बता दिया, संक्षेप से बताया था, हालांकि वो पूरा पीछे बताएंगे, लेकिन फिर भी जरूरी था थोड़ा, तो वहाँ पर बता दिया, है ना। तो उत्पाद रहित विनाश, विनाश रहित, सिद्ध सिद्ध ही बने रहने वाले हैं, सिद्ध कभी भी असिद्ध नहीं होने वाले हैं। ठीक, अब जयसेन स्वामी इसको किस तरह से कहते हैं अपन देखो। अपन उत्थानिका में कहते हैं, आगे उपदेश करते हैं कि अरिहंत सिद्ध भगवान के द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से नित्यपना होने पर भी पर्यार्थिक न्याय से अनित्यपना है। यानी कि अब यहाँ पर इस गाथा में आपने गौर नहीं किया, लेकिन ये आचार्य भगवान बता रहे हैं अपने को, नित्य और अनित्यपना सिद्ध कर रहे हैं। क्या नित्यपना और अनित्यपना वस्तु के सिद्ध कर रहे हैं, यानी उन सिद्ध अवस्था के सिद्ध कर रहे हैं, उनके कर रहे हैं, यानी सभी के समझ लेना। चूंकि शुद्धोपयोग के फल के रूप में स्वयंभू दिखाया है, तो स्वयंभू पने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं नित्यानित्यात्मक है। द्रव्यार्थिक न्याय से नित्य, पर्यार्थिक न्याय से अनित्य। अर्थ पढ़ते हैं विशेषार्थ अन्वय सहित। विनाश तथा विनाश रहित उत्पाद अर्थात श्री सिद्ध भगवान के जीना मरना आदि में समता भाव है, लक्षण जिसका मैंने बताया था। जयसेन स्वामी की शैली, जयसेन स्वामी सिक्के को बताना है, पट को बताना है, सिक्का देखा ना, एक सिक्का, पट की चर्चा आपको करनी है, चित्त से, तो वो चित्त को पहले बताते हैं, ठीक है, और चित्त को बता करके फिर पट्ट को बताते हैं, है ना, समझ गए। तो ऐसे समझ लो। तो अर्थात यानी सिद्ध भगवान के जीना मरना आदि में समता भाव है, लक्षण जिसका ऐसे परम उपेक्षा रूप शुद्धोपयोग के द्वारा समता लक्षण किसका बताया, शुद्धोपयोग का लक्षण, ठीक है। और उस शुद्धोपयोग के द्वारा जो केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का प्रकाश हुआ है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुण प्रकट हुए ना उनके, वह विनाश रहित है। कैसा है वह? विनाश से रहित है, उनके उत्पत्ति रहित विनाश है, अर्थात विकार रहित आत्म तत्व के से विलक्षण रागादि परिणामों के अभाव होने से फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती है। विनाश रहित है, ठीक है, और उसके उत्पत्ति रहित विनाश अर्थात विकार रहित आत्म तत्व से विलक्षण रागादि परिणामों के अभाव होने से, ठीक है, विकार रहित आत्म तत्व से विलक्षण। क्या है विलक्षण? रागादि परिणाम। रागादि परिणाम के विनाश होने से नहीं कहा सीधा सीधा, है ना, विकार रहित आत्म तत्व से विलक्षण रागादि परिणामों के अभाव होने से फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक, अर्थात विकार रहित उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस तरह मिथ्यात्व व रागादि द्वारा भ्रमण रूप संसार की पर्याय का जिसके नाश हो गया है, संसार की पर्याय का नाश हो गया। अब सिद्धों को संसार की पर्याय कब प्राप्त होगी? बताओ, पटना से आए तो आप ही बताओ, जल्दी बताओ। सिद्ध भगवान लौट कर आएंगे संसार में, कब आएंगे? हाँ, तो उसी को यहाँ पर बता रहे कि संसार की पर्याय का जिसके नाश हो गया है,
अब वो कहते हैं आगे, निश्चय करके ऐसा नित्यपना सिद्ध भगवान के प्रकट हो जाता है। अब वो नित्य ही सिद्ध रहेंगे। क्या रहेंगे? अब नित्य ही सिद्ध रहेंगे। नित्य किसको कहते हैं? हमेशा ऐसा बना हुआ रहना। जो हमारे यहाँ नित्य किसको कहते हैं? हमारे यहाँ नित्य कहते हैं तद भावाभ्यम नित्यम। जो भाव प्राप्त हुआ है उस भाव का बना रहना, जो भाव है उस भाव का बना रहना, जो भाव है उस भाव की एक रूपता, उसको हमारे नित्यपना कहते हैं। नित्य को सभी समझना पड़ेगा, ये नित्य है। तद भावाभ्यम नित्यम, तो उस भाव का तो निश्चय करके ऐसे नित्यपना सिद्ध भगवान के प्रकट हो जाता है, जिससे यह बात जानी जाती है कि द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध भगवान अपने स्वरूप से कभी छूटते नहीं हैं। सिद्ध भगवान कभी छूटते नहीं हैं, अपने स्वरूप में ही रहते हैं। लेकिन इसमें भी एक दृष्टि है, एक दृष्टि से नहीं छूटते हैं, इसलिए यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय कहा। द्रव्यार्थिक नय से नहीं छूटते हैं, या सर्वथा सिद्ध ही बने रहते हैं। तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, और कूटस्थ नित्य होने से जड़ हो जाएंगे, और जड़ हो जाएंगे और ऐसी वस्तु है ही नहीं। और वस्तु तो कैसी है? जैसी है वैसी बनी रहने वाली है। तो परिणमन स्वाभाविक वस्तु, यहाँ भी वस्तु ऐसी है, वहाँ भी वैसी वस्तु है। तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध भगवान क्या है? स्वरूप से छूटते नहीं है। ऐसा है तो भी उस ही सिद्ध भगवान के द्रव्य उत्पाद व्यय का समुदाय विद्यमान रहता है, तो भी उनमें क्या होता है? उनमें परिणमन चल रहा है। कैसा? उनका परिणमन सिद्ध 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 रूप ही चल रहा है, लेकिन प्रति समय परिणमन ही चल रहा है। ठीक, सिद्ध भगवान सिद्ध बने रहेंगे हमेशा, सिद्ध तो बने रहेंगे, लेकिन ऐसा ना समझ ले कि कोई सिद्ध के अब उनमें परिणमन नहीं हो रहा है ना। ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, से एक कारण भी है। देखो, हर समय आप एक बार आनंद मिल गया आपको, क्या एक बार आनंद मिल गया तो अब आनंद का भोग कर रहे हैं आप, हर समय नवीन आनंद का भोग कर रहे हैं। वो नवीनता के कारण से आनंद है। आई बात समझ में कुछ? क्या हर समय वो जो आनंद ले रहे हैं ना, एक समय में उस एक समय के आनंद का भोग किया है, तो अगले समय में फिर नवीन आनंद मिला है। इसलिए वहां अनंत काल तक बने रहने वाले। तुम एक चीज ले आए, एक मोबाइल ले आए, थोड़े दिन में बोर हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? हाँ, हो जाते हो ना। हाँ, नई गाड़ी ले आए तो बोर हो जाते हो, और जो कुछ भी ले आए तो बोर हो जाते हो। तो लेकिन हर एक समय में उनको नवीन आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि परिणमन स्वभावी है। उत्पाद में द्रव्य से तो नित्य बने रहने में, तो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वही रूप है, पर्यार्थिक नय की दृष्टि से बदल रहे हैं। आनंद जो है वो इंद्रिय सापेक्ष है या अतीन्द्रिय? इंद्रिय कहाँ से आ गई? इंद्रिय कहाँ से आ गई? नहीं, सामान्य से तो यही है कि सामान्य नहीं, सामान्य क्यों लगा है? जैसे अपन कहें ना आनंद आ गया, तो वहाँ पे अपन अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद, वो आनंद अपन कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते ना, अभी बताते हैं करके। इंद्रिय आनंद है ना, इंद्रिय आनंद का तो अनुभव सबके पास में है। हाँ, इससे ठीक विलक्षण, विपरीत नहीं, इससे विलक्षण, हाँ, वो अतीन्द्रिय आनंद है। हमारे आचार्यों ने सब विद्याएं प्रदान की है।
इस जैसे स्वामी स्वयं उन्हीं कह रहे हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं उसके लिए। तो ठीक है ना, इंद्रियां शरीर में होती है और शरीर ही नहीं है तो इंद्रियां कहाँ से होगी, तो इंद्रियों का आनंद नहीं है। और इंद्रियों का आनंद जो होता है उससे विलक्षण सिद्धों का आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है। इसलिए हमने कहा था आपके इस आनंद से हम उस आनंद की तुलना नहीं कर सकते। नहीं तो कोई सोचने लगे कि जैसे एक बूंद पानी और इतना बड़ा समुद्र, तो कोई कहे कि हमारा आनंद एक बूंद पानी है और सिद्धों का आनंद समुद्र के समान है। तो आप कहने के लिए कह दो प्रवचन में, कोई सुन भी ले, लोग खुश भी हो जाए, लेकिन हम कहेंगे ये बात गलत है। सुख में तो कंपेयर करते हैं क्या? हाँ, वही सुखी तो आनंद है। नहीं, ऐसे जनरल बोलते हैं ना कि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलने को बोलते हैं, लेकिन यही बात जो है ना हमारी, हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है अपन ने पीछे 6 कारण बताए थे, उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी, अनुपम है ना, और अभूतपूर्व, ठीक है, ऐसयमाद समुत्थम। तो वो जो गाथा पढ़ी थी अपने 13 नंबर की, उस 13 नंबर की गाथा में 6 सुख के जो लक्षण बताए थे उनकी प्रशंसा की थी, तो उसमें ये बात अपन ने चर्चा की थी। ऐसा वो 13 नंबर की गाथा में प्रशंसा, हाँ 6, पहला रिपीट कर लो, है ना, अभूतपूर्व, अनंत, विषयातीत, है ना, अनुपम और अविच्छिन्न और अटूट सुख, और एक रह गया अतिशयवान, ऐसयमाद समुत्थम, अतीन्द्रिय, है ना, नहीं तो आ गया ऐसयमाद समुत्थम, अतिशय आत्मसमर्पण, अभूतपूर्व, विषयातीत, विषयातीत तो बोल दिया हमने ना, विषयातीत, अनुपम, अनंत और अविनाशी, अनंत कहा था, अटूट और अविच्छिन्न भी कह दिया ना, अटूट, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के तो हम ये कह रहे थे कि कोई कह दे कि आप सोचने लगो कि हमको थोड़ा आनंद मिला है, हाँ हम अनुभव कर रहे हैं, आप मुनि बन के भी जो आनंद प्राप्त कर रहे हो, उस मुनि बन के जो आनंद प्राप्त कर रहे हो उससे भी विलक्षण व आत्मा का आनंद, अनुपम अतीन्द्रिय आनंद आएगा। तो इस सुख से उस सुख का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। कि आप यहाँ संसारी में तो आप कर सकते हो, जिसके पास थोड़ा धन है वो सुखी, और जिसके बहुत धन है ज़्यादा सुखी, हाँ, या ज़्यादा दुखी, जैसे भी करना हो मान लो, तो उसमें तो कर सकते हो। लेकिन ऐसे यहाँ पे आप सोच लो कि आप जैसे थोड़े सुखी हो तो भगवान अनंत सुखी है, तो आप इमेजिन करो कि आपके सुख और उनके सुख में तो बूंद और समुद्र के जैसा, तो ये आपका क्या है, अनुमान गलत है। शायद समझाने के लिए, बच्चों को बोलने के लिए एक प्रकार से ठीक हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही विलक्षण है, क्योंकि आपका सुख इंद्रिय जनित सुख है और वो अतीन्द्रिय आनंद है। इन दोनों की जाति ही भिन्न भिन्न है। अकल्पनीय भी बोल सकते हैं अपने समाज के भाषा में, अकल्पनीय, भिन्न जाति का है, अति विलक्षण, ठीक है। अतिशय आत्मसमर्पण, विषयातीत, अनुपम, आत्मोत्पन्न छोड़ दिया था अपन ने, तो आत्मोत्पन्न नहीं आ गया उसमें, ठीक है, अतिशय हो गया हमारा कोर्स। तो यहाँ पर कहा, ठीक है, तो द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से नित्यपना होने पर भी पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से उनके अनित्यपना है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, प्रति समय उनमें परिणमन चल रहा है, उस रूप ही परिणमन होता है। अर्थात सुनो, अब कह रहे हैं, शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा पर्यार्थिक न्याय से सिद्ध पर्याय का जब उत्पाद हुआ है, यहाँ पर अब शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा कह रहे हैं, ठीक है, तब संसार पर्याय का नाश हुआ है तथा केवल ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत द्रव्यापना होने से द्रव्यपना है,
इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि सिद्ध भगवान के द्रव्यार्थिक न्याय से नित्यपना है, तो भी पर्यार्थिक न्याय से उत्पाद व्यय है। इस तरह समुदाय रूप से उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है। पर्यार्थिक न्याय से उत्पाद व्यय और द्रव्यार्थिक न्याय से उनका नित्यपना है, तो इस तरह उनके उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों है। शुद्ध व्यंजन पर्याय, हाँ, यहाँ अभी पर्याय की चर्चा आगे आने वाली है। अपन पर्याय पढ़ी है अपन ने, तो पर्याय के अपन ने सामान से भेद करके नहीं पढ़े थे। कल महाराज ने समान और असमान जाति की चर्चा में पर्याय की बात कही थी, तो हमने द्रव्य पर्याय की बात की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय नर नारकादि पर्याय, ये जो 84 लाख और स्थिति योनियाँ जो है, ये नर नारकादि, ये जीव द्रव्य की अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। और यही जब शुद्ध हो जाती तो शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय हो जाती, ठीक है। व्यंजन पर्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनुभव में आती, समझ में आती, अधिक काल तक रहती है, व्यक्त की जाती है। क्या शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक समय की पर्याय अर्थ पर्याय होती है, उस एक समय की पर्याय जो है वो वचन के अगोचर है। आगे पूरा वर्णन आने वाला है, बीच में आएगा तो हम उसको तब अच्छे से बता देंगे विशेष। तो एक समय की जो अर्थ पर्याय है वो अपन, पहली बात छदमस्त के तो ज्ञान का ही विषय नहीं है, ठीक है। और मान लो केवली के ज्ञान का विषय भी हो तो वो अव्यक्त है, यानी उसको कहा नहीं जा सकता है, शब्द के अगोचर है, वाक गोचरा, ऐसा आलाप पद्धति ग्रंथ में आचार्य भगवान ने कहा है। वचन के अगोचर है, क्योंकि वो कहें भी तो कैसे कहेंगे उसको, एक समय की पर्याय को, और उस एक समय की पर्याय को तुम समझ नहीं पाओगे, वो कह नहीं पाएंगे। पहली बात कहने में आती नहीं है। क्या ये चीज़ कहने में आती है तो आप कह सकते हो, कहने में आती नहीं है, शब्द के अगोचर है, पहले ही कह रहे हैं। तो शब्द के अगोचर होना, इसका यही है स्यात् अवक्तव्य। यदि वचन के अगोचर ही है तो आप कैसे कह रहे हो अगोचर है? तो तुमने प्रश्न नहीं किया, लेकिन हमने इसलिए बीच में कह दिया, ठीक है। सुबह अपनी चर्चा हुई थी, एक समय ज्ञान में तो आ रहा है, एक समय, एक समय हमारे ज्ञान में नहीं आता, केवली के ज्ञान में तो आ रहा है, केवली के ज्ञान में आ रहा है। मैंने कहा ना, छदमस्त है वो, आप भी है ना, आप जो भाव फील आप महसूस करते हो, आपको अनुभव में आते हैं, तो आप अपने ही भाव को, हम कह रहे हैं नहीं पकड़ पाते, तो क्यों? आप एक भाव को नहीं पकड़ते हो, जब वो भाव लगातार समूह रूप से अंतर्मूर्त तक चलते हैं तब वो आपके पकड़ में आते हैं। आपका ज्ञान इतना पैना नहीं है क्या कि उसको इतना फास्ट पकड़ ले। जैसे ये कैमरे होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के, तो ये कैमरे वॉच करते हैं तो ऐसी तेजी से चीज़ निकलती है, तो उसमें से उसको स्लो करके अपन देख सकते हैं। तो ऐसा कैमरा होता है जिसमें स्लो करोगे तो कितना भी स्लो करोगे तो कितना पॉइंट तक दिखेगा कुछ, है ना। और एक और विशिष्ट कैमरा होता है कि जिसमें एक एक पॉइंट भी देख सकते हो आप। तो ऐसे ही केवली का जो कैमरा है वो केवल ज्ञान के कैमरे में एक समय की पर्याय दृष्टिगोचर होती है, उसके अलावा अन्य किसी भी छदमस्त के ज्ञान में एक समय की पर्याय नहीं जानी चाहिए, इसीलिए उसको वक्त मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, केवली तो कर सकते हैं, केवली भगवान तो उसको व्यक्त कर सकते हैं, वो वचन के अगोचर ही है। केवली भगवान के लिए नहीं तो हाँ, आपको समझ ही नहीं आएगा, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वो व्यक्त करें या समझाएं, तो हमारे समझ में तो आना नहीं है। हमारी समझ में ये तो आ रहा है ना कि एक समय की पर्याय समझ नहीं आती, ये उन्हीं के जो उतारो व्यक्त है, तब तो हम समझ रहे हैं इसको, नहीं आया क्या? एक समय की पर्याय आपके ज्ञान में नहीं आती। ये एक समय की पर्याय के बारे में तो आपने समझा ना, ठीक है। समूह आता है, इसीलिए तो वो उसी रूप में व्यक्त करते हैं। उन्होंने कह दिया शब्द के अगोचर है,
तो शब्द की अगोचर यानी शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती, तो अब शब्द के द्वारा जब कही नहीं जा सकती तो केवली कैसे कह देंगे? तो इसलिए वहाँ पर हमारे स्यादवाद से चलते हैं, हम उसको अगोचर है या नहीं, ये अगोचर कह रहे हैं, इतना ही कह सकते हैं उसको बस। यदि पूर्ण अगोचर होती तो ये अगोचर है, नहीं कह पाते हैं। तो स्याद अवक्तव्य है ना, अवक्तव्य कह रहे हैं मतलब नहीं आया क्या? तो वो एक समय की पर्याय वचन के अगोचर है। वचन के अगोचर अब हम कह नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं कह पाएगा। ठीक। और कहने की तो छोड़ दो, अब कहना तो कहोगे कब? जब छद्मस्त एक समय की पर्याय को जान ले तब कहे। अब जब जान ही नहीं सकता है वो, ठीक, तो जान नहीं सकता इसलिए नहीं कह सकता। तो किसी भी छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आती। तो ये बात निकल के क्यों आई? अर्थ पर्याय बात करते हैं, वैंजन पर्याय शब्द दिया था इसलिए अपन ने कहा। तो जो एक समय की पर्याय है वो अर्थ पर्याय कहलाती है, वो वचन के अगोचर है। और बहुत स्थूल पर्याय होती है, ज़्यादा समय होती है, बहुत समय काल तक रहती है, वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो नर नारक आदि मनुष्य आदि 84 लाख योनियाँ जो है ये व्यंजन पर्याय है, और सिद्ध अवस्था भी जो है ये व्यंजन पर्याय है। लेकिन अंतर इतना है, जो संसार की अवस्था की व्यंजन पर्याय है वो अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, और वो शुद्ध व्यंजन पर्याय है, सिद्ध अवस्था। ठीक, यहाँ शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा कहा था ना, तो ये शुद्ध व्यंजन पर्याय समझाने के लिए हमने बात कही। तो शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा पर्यायर्थिक नय से सिद्ध पर्याय का जब उत्पाद हुआ तब संसार पर्याय का नाश हुआ, और तथा केवल ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत। अब ये उत्पाद व्यय हुआ है तो कुछ आधार भी तो होगा, उत्पाद व्यय हुआ किसमें? तो इनका आधारभूत जो द्रव्यपना है वो द्रव्यपना है। ठीक है, और इससे इस बात से क्या सिद्ध हुआ? इस बात से यह सिद्ध हुआ कि सिद्ध भगवान द्रव्यार्थिक नय से नित्य होने पर भी पर्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय से युक्त हैं, उत्पाद व्यय वाले हैं, उत्पाद व्यय हो रहा है उनमें। इस तरह समुदाय रूप से उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों हैं, तीनों से तन्मय है। ज़्यादा हो गया टाइम तो देखो, ये यहाँ पर गाथा का अर्थ पूरा अपना हो गया है। गाथा नंबर 17, इसके भाव कल अपन उसमें से विशेष एक बार वापस से रिवीजन कर लेंगे थोड़ा। ठीक।